हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजित और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना करके अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। और हाँ, अब एनिमे इंडिया का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। सो जिन लोगों ने अभी तक उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे एक्स्ट्रा अपडेट्स भी दिया जाता है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया जाता है। तो जाकर ज्वाइन करें। तो एज़ यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सो वीडियो को केयरफुली देखिए जिससे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है डायबोलिक लवर्स सीजन 2। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं एनीफ्लिक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 4 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 4 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 5 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स एपिसोड 5 को 16 अप्रैल रात 7 बजे रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 5 के लिए 16 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी ऑर्डिनल स्केल। इस मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय ZERO2 एनिमे डबर्स एंड एनिमे डबर्स सेट। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का रिलीज डेट को बहुत बार डिले किया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस मूवी को रिलीज़ होना चाहिए था 10 अप्रैल को, लेकिन 10 अप्रैल को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है और हमें एक और न्यू रिलीज डेट दिया गया है। सो एज पर द न्यू रिलीज डेट फ्रॉम ZERO2 एनिमे डबर्स इस मूवी को 11 अप्रैल को रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी के लिए 11 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है वायलेट एवरगार्डन। इस एनिमे को हिंदी में डब कर रहे हैं एनिमे डबर्स सेट। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 4 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 4 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 5 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनिमे डबर्स सेट एपिसोड 5 को 17 अप्रैल को रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 5 के लिए 17 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलाइसिजेशन। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं D4U डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 8 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 8 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 9 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय D4U डबर्स एपिसोड 9 मई के मंथ में रिलीज़ होगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई स्पेसिफिक डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है गोल्डन टाइम्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं GT डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो प्रीवियसली एपिसोड 2 तक हिंदी डब में अवेलेबल था और रिसेंटली एपिसोड 3 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है ऑन 9 अप्रैल। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 3 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 4 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय GT डबर्स एपिसोड 4 के ऊपर अभी काम चल रहा है, लेकिन रिलीज डेट अभी के लिए कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है गर्लफ्रेंड। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय हेल ऑफ डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 10 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 10 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 11 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय हेल ऑफ डबर्स एपिसोड 11 को इस संडे को रिलीज़ किया जाएगा, यानी 17 अप्रैल को। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 11 के लिए 17 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है तोनारी नो सेकीकुन सीजन 2। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय RX एनिमे डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी सीजन 1 हिंदी डब में अवेलेबल है।
सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के सीज़न 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम सीज़न 2 एपिसोड 1 के बारे में बात करें तो सीज़न 2 एपिसोड 1 इस 10 अप्रैल को रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक सीज़न 2 एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और मार्केट डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय RX एनिमे डबर्स एपिसोड 2 के ऊपर अभी काम चल रहा है, लेकिन रिलीज डेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे रिकवरी ऑफ एन MMO जंकी। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय इट्स योर डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इन दोनों एपिसोड्स को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय इट्स योर डबर्स एपिसोड 3 को 20 अप्रैल को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 20 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है हितोरी नो सीता द आउटकास्ट सीजन 1। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय इट्स योर डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय इट्स योर डबर्स एपिसोड 2 को 20 अप्रैल को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 2 के लिए 20 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है लिंक क्लिक। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनिमे डबिंग स्टूडियो। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो प्रीवियसली एपिसोड 6 तक हिंदी डब में अवेलेबल था और रिसेंटली एपिसोड 7 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है ऑन 9 अप्रैल। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 7 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 8 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनिमे डबिंग स्टूडियो एपिसोड 8 के ऊपर अभी काम चल रहा है, लेकिन रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है क्लासरूम ऑफ एलिट सीजन 1। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय कॉन्करर डबिंग स्टूडियो। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक लाइटिंग डबर्स ने हिंदी में डब किया है। सो जिन लोगों ने अभी तक इन एपिसोड्स को हिंदी डब में नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और जो लोग देख चुके हैं आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग को एपिसोड्स कैसा लगा। तो अगर हम कॉन्करर डबिंग स्टूडियो का हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय कॉन्करर डबिंग स्टूडियो एपिसोड 8 से लेकर एपिसोड 12 तक सारे एपिसोड इस महीने के एंड तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं कॉन्करर डबिंग स्टूडियो के हिंदी डब वर्जन के लिए। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा लास्ट एनिमे सीरीज़ है जापान सिंग्स 2020। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय RX एनिमे डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक इन दोनों एपिसोड्स को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय RX एनिमे डबर्स एपिसोड 3 को 12 अप्रैल को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 12 अप्रैल तक। तो चलिए आज की हिंदी डब एनिमे न्यूज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। She's loving on me, but I'm loving this.